नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में वादा किया था कि अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको भारत को मिलने वाले रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। भारत को मिलने वाले जो बाकी के स्क्वाड्रन हैं, क्या रशिया उनको भारत को प्रोवाइड कराएगा, क्या रशिया उनको भारत को दे सकेगा, यह आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे भारत की इस डील के बारे में कि भारत और रशिया के बीच ये डील कब हुई, कितने में हुई और भारत ने S-400 को ही क्यों चुना। ये तो आप सब जानते ही हैं कि भारत सबसे ज्यादा जो वेपन्स है वो रशिया से ही खरीदता है और सबसे ज्यादा भरोसा भी भारत को रशिया पर ही है, क्योंकि जो क्वालिटी रशियन वेपन्स में होती है वो किसी दूसरी कंट्री के वेपन्स में देखने को नहीं मिल सकती। और दूसरी बात, जो इनके प्राइजेस है वो भी दूसरे देशों की तुलना में कम होते हैं। इस डिफेंस सिस्टम के अलावा भी भारत ने रशिया से बहुत से हथियार खरीदे हैं, जिनमें कुछ टैंक्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल भी शामिल है। आज हम इस वीडियो में केवल भारत को मिलने वाले S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। भारत ने अक्टूबर 2018 में रशिया के साथ $5.43 बिलियन यानी लगभग 40,291 करोड़ रुपए की डील की थी S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए। और भारत को यह वेपन सिस्टम बाकी और देशों से कुछ कम रेट पर दिया गया था। 2018 में यह डील होने के बाद भारत को इसके कुछ शिपमेंट्स भेजे जा चुके हैं, कुछ शिपमेंट्स अभी बाकी हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जिसके चलते मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो रशिया है उसने कुछ देशों को जो वो हथियार सप्लाई करता था उस पर रोक लगा दी है। तो इस पर यह बात उठ रही थी कि जो भारत है उसको मिलने वाले S-400 को भी रशिया रोक सकता है। लेकिन रशिया ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि जो भारत को S-400 दिए जाने हैं वो उसके शेड्यूल्ड टाइम पर ही दिए जाएंगे, यानी कि जो टाइम निश्चित किया गया है, जिस टाइम पर जितने S-400 डिफेंस सिस्टम देने हैं उतने ही भारत को प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी ऑन टाइम। इस स्टेटमेंट से ये तो साफ हो गया है कि भारत को मिलने वाले इन डिफेंस सिस्टम में रशिया कोई रोक नहीं लगा रहा। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि S-400 ही क्यों भारत रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम को ही खरीद रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लंबे समय से अपने जो डिफेंस सेक्टर के लिए वेपन्स है वो रशिया से ही इंपोर्ट करते आए हैं। और दूसरी बात, इनका शिपमेंट्स ऑन टाइम होता है और उसके अलावा भी जो इनकी ओवरऑल मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी कम होता है। अब अगर यही डील हम अमेरिका या किसी दूसरी कंट्री के साथ करते तो उसमें हमें सबसे पहले तो हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ जाती और उसके बाद जो इनकी मेंटेनेंस है वो भी बहुत हाई हो जाता है। और इन सब के अलावा इस डिफेंस सिस्टम को खरीदना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें इतनी बेहतरीन क्वालिटीज है जो इसे बाकी दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम से अलग बनाती है। मान लीजिए कोई मिसाइल हाई एल्टीट्यूड पर आ रही है और जो उसकी स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में हमें कैसे डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता होगी, या तो वो उसकी स्पीड को मैच कर सके या उसकी स्पीड ज्यादा हो। अगर उस डिफेंस सिस्टम की स्पीड ही कम होगी तो वो कैसे टारगेट को हिट कर सकता है। इसलिए भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम को चुना, क्योंकि ये 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी लगभग मैक नंबर 13 की स्पीड से टारगेट को हिट कर सकता है। अब मैक नंबर 13 का मतलब है कि 13 टाइम ज्यादा होगी साउंड की स्पीड से। भारत को अभी तक जो रशिया की तरफ से S-400 के स्क्वाड्रन मिले थे उन्हें भारत पाक सीमा पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से जो बॉर्डर पर एक्टिविटीज थी वो ज्यादा ही बढ़ रही थी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।